वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी हमारे हिमाचल में जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो मेरा सबसे पहले तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप लोग अपने घर में रहें और सेफ रहें। अगर आपको बहुत इसेंशियल ज़रूरत है तभी आप घर से बाहर रुकें, नहीं तो आपको पता है हमारे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हो रही है। तो पहली बात तो आपने सभी ने इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। सेकेंडली, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कि एचपी पटवारी, एचपी पंचायत सेक्रेटरी के कुछ जो आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। तो अभी बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा हमारे पास डिजास्टर हो रहा है अभी प्रेजेंट में, तो वैकेंसी निकलेगी नहीं निकलेगी। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। सिर्फ ऐसा हो सकता है कि हमें जो है 2 महीने और इंतजार करना पड़े। जहां हम ये सोच रहे थे कि दिवाली के आसपास वैकेंसी आउट हो सकता है हमें उसमें 1 महीना और ज्यादा वेट करना पड़े। बट आप लोगों ने घर में सेफ रहकर जो है अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहना है, ताकि जब भी वैकेंसी आउट हो 2 महीनों में, 3 महीनों में, 4 महीनों में, तो उसके बाद आप लोगों को पता है कि आपके पास 1 या 2 महीने का टाइम मिलेगा आपको पटवारी के टेस्ट के लिए, या मैक्सिमम 3 महीने का। तो 3 महीने में आप अपनी तैयारी को, जो आपका बेसिक्स जो आपको बता रहा हूं मैं, अच्छी तरह से तैयार हो जाए और आप उस तैयारी को और मजबूत तरीके से कर सकें। ठीक है। पिछली 3 वीडियो में मैंने आपसे एचसीएफ और एलसीएम्स के काफी क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो मैंने आपको बताया था कि जो अभी तक हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते रहे एचसीएफ एलसीएम के, चाहे वो एचपी के किसी एग्जाम्स में हो, या फिर सेंटर से आप एसएससी जीडी एग्जाम देते हैं, या आप में से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देते हैं, या फिर अभी जैसे बीएसएफ हेड कांस्टेबल के एग्जाम, पैरामिलिट्री के आप भरते रहते हैं, उन सभी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आज उन्हीं क्वेश्चनों में से कुछ एक मैं और क्वेश्चंस लेके आया हूं। ठीक है। तो मैं आपको दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, तो जब भी आप एचसीएफ और एलसीएम का टॉपिक्स करें, तो जो मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर चुका हूं और 1 या 2 वीडियो में भी और मैं क्वेश्चन डिस्कस आपसे करूंगा, इन सभी क्वेश्चनों से मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन आपके पास होंगे, आपने उन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कवर कर लेना है। क्लियर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ऐसी सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले आप लोगों ने पॉइंट नोट करना है, जहां पर क्या लिखा हो कभी भी सबसे छोटी संख्या, तो इसका मीनिंग यही है कि आपको सबसे छोटी संख्या यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जिसको हम लघुत्तम समापवर्तक जो है कहते हैं, हमें वो चाहिए। और आगे देखिए क्या बोला है, जिसमें से 4 घटाने पर हमारे पास क्या होता है, वो संख्या 10 से भी, 12 से भी, 14 से भी और 18 से भी पूरी तरह डिवाइड हो जाए। ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे छोटी संख्या लिखा होगा, सिंपल सा मीनिंग क्या होगा, लघुत्तम समावर्तक, जिसको आप एलसीएम भी कहते हैं। क्लियर। दूसरा मैंने क्या बोला, जब कभी क्या लिखा हो हमारे पास कि आपने उसमें से 4 घटाने पर, तो आपने याद रखना है एलसीएम में हम लोग 4 जोड़ देंगे। यदि हमें बोला होगा 4 जोड़ने पर, तो हम घटा देंगे, यानी कि जो हमारे पास दिया होगा उसका उल्टा करना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो देखिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में 10, 12 और 14 का और 18 का, 4 संख्याओं का यदि एलसीएम निकालूं, तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 6, 2 इंटू 7, 2 इंटू 9। अगेन 2 से करेंगे तो 5 उसके टेबल में आएगा नहीं, 2 इंटू 3 आता है, 7 और 9 भी नहीं आएगा। अगेन मैं 3 से कर रहा हूं, 5 उसके टेबल में आएगा नहीं, 3 इंटू 1 7 और 3 इंटू 3। अगर हम आगे भी इसको करेंगे तो 3 5 नहीं आएगा, 1 7 नहीं आएगा, 3 इंटू 1। तो इसका जो एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर। देखिए क्योंकि हम 5 से डिवाइड करेंगे तब यहां पर 1 आएगा, 7 करेंगे तब भी 1 ही आएगा। जब कभी भी एलसीएम निकालते समय लास्ट में अभाज्य संख्या बच जाए, तो उनका सिंपल आप गुणा करके जो है वो एलसीएम में लिख सकते हैं। तो हमारे पास हो गया 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, और 4 इंटू 9 होते हैं हमारे पास 36। अब इस इंटू 5 को यदि मैं करूंगा तो 36 इंटू 5 हो गया 5 गुना 6 30, और मेरे पास हमारे पास बच गए 3, 5 गुना 15 और 3 18। मल्टीप्लाई करने को है लास्ट में 7, 7 इंटू 0 0, 7 गुना 8 56, 5 बच गए, 7 गुना 1 5, सॉरी 7 गुना 1 7, 7 और 5 12, 1260। तो मैं आपको फिर रिपीट करता हूं, इनका जो एलसीएम हमारे पास आया वो कितना आ गया हमारे पास 1260।
ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि हमें क्या बोला है, सबसे छोटी संख्या। जिस भी क्वेश्चन में आपको पॉइंट मिल जाए, आपने डायरेक्ट पेपर में करना है, फटाफट से एलसीएम निकालना है और गुणा आपने बिल्कुल सही से करना है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या था, 4 घटाने पर, तो मैंने आपको बोला जहां पर हमारे पास घटाने की बात की जाएगी, हम उसमें क्या कर देंगे, उसमें प्लस कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1264। ये आपका इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर रहेगा। जब घटाने को बोला होगा तो हम एलसीएम में जोड़ देंगे, जब जोड़ने को बोला होगा तो हम लोग घटा देंगे। वेरी सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट है, देखिए जैसे सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या। अब हमसे ठीक इसका उल्ट पूछा है, सबसे छोटी संख्या में, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, एलसीएम, और सबसे छोटी संख्या में एचसीएफ। अब देखिए क्या बोला है, जिससे 149, 248, 623 यानी कि 149, 248 और 623, इन सभी को यदि हम डिवाइड करें तो हमारे पास कितना शेषफल बचेगा, क्रमशः 5, 8 और 11। 5, 8 और 11। तो अब देखिए आपको बोला क्या था, मैंने आपको बोला हर एक क्वेश्चन में पेपर में अगर आप भूल जाएं कि हमने करना क्या है, एचसीएफ एलसीएम का टॉपिक इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत वेरिएबल, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपने इस टॉपिक्स को अच्छी तरह कवर कर लेना है, ताकि जैसा भी आपको क्वेश्चन पेपर में मिले आप फटाफट से 1 से 2 मिनट में उसका आंसर निकाल के उसको टिक कर सकें सही से। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको पता लगे कि आपने क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। बट अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, 149, 248 और 623। हमने एक ऐसी संख्या निकालनी है बड़ी से बड़ी जिसके पहाड़े में क्या जाए, 149, 248, 623। बट जब हम इनको विभाजित करें, डिवाइड करें, तो मेरे पास शेषफल कितना बच जाए, 5, 8 और 11। बस सिंपल से इस बात को दिमाग में रख लीजिए अपने आप। शेषफल का मतलब यही होता है कि जिस संख्या को हम विभाजित कर रहे हैं उस संख्या में उतने अंक ज्यादा हैं। जैसे हम 5 को 2 से भाग करेंगे तो शेषफल में आता है 1, इसका मतलब क्या हुआ, 5 में कितने अंक ज्यादा हैं, 1। उसी प्रकार जब मैं यहां पर एचसीएफ निकालूंगा, सबसे बड़ी संख्या निकालूंगा, तो इट मींस 149 में कितने ज्यादा है मेरे पास, 5, 248 में कितने ज्यादा हैं, 8 और 623 में कितने ज्यादा हैं, 11। तो वेरी सिंपल, जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 149 इंटू सॉरी -5 यानी कि 144। तो इट मींस मुझे किसका एचसीएफ निकालना है, 144 का। दूसरा 8, इसमें -8 करेंगे मेरे पास कितना आ जाएगा, 240 यानी कि किसका निकालना है मैंने, 240 का। अब है मेरे पास 623 यानी कि कितने माइनस करने इसमें से, 11 माइनस कर दीजिए, 3 - 1 2, 2 - 1 और 6 के 6 यानी कि 612। इट मींस अब आपने जो संख्याएं निकालनी है वो आपके पास है 144, 240, 612। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मैंने माइनस क्यों किया, ये देखिए एचसीएफ का मतलब होगा हमें बड़ी से बड़ी वह संख्या चाहिए जिसके पहाड़े में ये तीनों अंक आ जाए, 149, 248, 623। पर आपको समझना, देखिए क्या बोला है, विभाजित करने पर, जब हम इनको भाग करेंगे तो क्या बोला है, 5, 8 और 11 शेषफल बच जाए। इट मींस हमारे पास 149 में 5 ज्यादा थे, 248 में 8 ज्यादा थे और 623 में 11 ज्यादा थे, तो मैंने माइनस कर दिया, सिंपल, क्लियर। तो अभी मैं निकाल रहा हूं इसका एचसीएफ। जिन बच्चों को नहीं ध्यान है वो दोबारा देखेंगे मैंने कैसे बताया, पहले कर रहा हूं इसको 2 से, 2 into 7, 2 into 2, 2 into 1, 2 into 2 और 0, 2 into 3। अभी एक हमारे पास छोटा है, ध्यान रखना, तो पहले लगाएंगे 0, 3 into 6, अगेन 2 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, 2 into 3 मेरे पास क्या है, 1, 2 into 6, 2 into 6 और 0। नेक्स्ट 2 into 1 मेरे पास 1 कैरी में बच गया, जिसको हम बोलते हैं कि शेष कितना रहेगा, एक बच गया उसको आगे जोड़ दो, जो एक बच गया उसको आगे जोड़ दो, 2 into 5, 2 into 3। अब हमारे पास देखिए 153 में 3 लगा हुआ है लास्ट में, 3 तो 2 के पहाड़े में नहीं आता है, तो किससे डिवाइड करेंगे, इसको करेंगे हम लोग 3 से। याद कीजिए मैं 3 का रूल क्या बताया हुआ है, ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 के पहाड़े में आए, काउंट कीजिए, 5, 3, 8, 1, 9, 6 + 0 6, 6 और 3 9, 3 गुना 1 3 गुना 2, 3 गुना 2 3 गुना 0,
3 गुना 5 और 3 गुना 1। अब आप देखेंगे तो हमारे पास कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 12, 20 और 11 जो है वो इकट्ठा आता हो। क्लियर है बात? तो मेरे पास जो संख्या का आंसर आएगा, जिसको मैं एचसीएफ बोलूंगा या आंसर भी उसको मैं बोल सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 12। इट मींस मेरा इस क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 12। 12 एक ऐसी संख्या होगी जब मैं 149 को भाग करूंगा तो बचेंगे 5, 248 को भाग करूंगा तो बचेंगे 8, 623 को भाग करूंगा तो बचेंगे 11। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, सबसे छोटी संख्या में एलसीएम, सबसे बड़ी में एचसीएफ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 450 से 600 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जो 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी, अब आप सोचेंगे कि इन क्वेश्चनों में तो कहीं पर ऐसा लिखा नहीं हुआ कि ये एचसीएफ या एलसीएम का क्वेश्चन है, पर मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में ही कि एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन बहुत टाइप्स के हैं। हम यही नहीं मान के चलेंगे, जैसे मैं आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था, उस वीडियो को भी आप ध्यान से देखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पार्ट नंबर 3 में मैंने करवाए हुए हैं, कि अगर दशमलव में अंक दिए गए हैं, संख्याएं दी गई हैं, भिन्न में फ्रैक्शन में आपको पूछा हुआ है, तो आपको याद करना है, अगर फ्रैक्शन में हम लोगों ने एलसीएम निकालना तो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें, अगर हमने फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है तो उसमें लिखा हुआ है। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देखेंगे मैं उनको बोलूंगा कि वो पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो पार्ट वाइज देखें आप, तो आपको फोर्थ वीडियो तो काफी ज्यादा चीजें जो है अंडरस्टैंड होती अपने आप आ जाएंगी। देखिए इस क्वेश्चन में कितनी संख्याएं हैं आपको पूछा गया है, जो किससे डिवाइड है? 12, 15, 20 से। जब भी ऐसा पूछा गया हो कि कितनी संख्याएं जो किससे 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, नॉर्मल सी बात। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन में हम लोग निकालेंगे एलसीएम। क्लियर है बात? तो देखिए जब मैं 12, 15 और 20 का मैं आपके सामने यहां पे निकाल रहा हूं एलसीएम, तो 2 इंटू 6 15 आता नहीं है, और 2 इंटू 10, फिर अगेन 2 से कर रहा हूं मैं, 2 इंटू 3 15 आएगा नहीं, और 2 इंटू 5, अब मैं कर रहा हूं 3 से, 3 इंटू 1 3 इंटू 5, और 5 नहीं आएगा, 5 से डिवाइड एक बार कर भी देंगे तो आप ये इस चीज को चेक कर लीजिए, 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 2 30, 13 इंटू 60, यानी कि इसका जो एलसीएम मेरे पास आ गया वो आ गया हमारे पास 60। अब हम लोगों ने इसमें फाइंड आउट क्या करना है, वेरी सिंपल। देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास एक छोटी संख्या क्या है जो 12, 15, 20 से पूरी डिवाइड हो रही है, वो है 60। क्योंकि देखिए 12 गुना 5, 15 गुना 4, 20 गुना 3। अब हम चेक क्या करेंगे इसमें, देखिए हम चेक करेंगे कि 450 और 600 के बीच में, इसके बीच में 450 और 600 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो किससे डिवाइड हो रही हो हमारे पास? 60 से। कितनी संख्याएं जो 60 से डिवाइड हो रही हैं? बिल्कुल सिंपल है, हम इसको डिवाइड कर देंगे 60 से, तो आपने घबराना नहीं है, 6 का टेबल हम सभी को आता है। तो देखिए 6 गुना 7 42, कितने बच गए मेरे पास बैलेंस में? मेरे पास बच गए 30। अब नेक्स्ट पे जाइए, तो मेरे पास क्या बच गया यहाँ पे? 60 गुना 10, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, बच गया मेरे पास 0। अब आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी, जो हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे, इसको आप बोलते हैं भागफल, इसको माइनस कर देंगे। तो अगर आप देखेंगे तो 10 माइनस 7 इक्वल है, कितने नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास? 3 संख्याएं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो देखिए मैं आपको बताता हूं, इस बॉक्स को ध्यान से देखिए, ध्यान से अगर हम चेक करेंगे देखिए तो 60 गुना 8 यानी 6 गुना 8 48 यानी 480, 60 गुना 9 यानी कि 6 गुना 9 54, 54 और 0 ये वाली, और 60 गुना 10 यानी कि 600। तो चेक करेंगे 450 से 600 तक हमें बोला है, हमें ये नहीं बोला है कि 600 के बीच में, नहीं, 450 तक, यानी कि 450 से यदि हम 600 तक संख्याओं को लिखेंगे तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 12, 15, 20 यानी कि इस 60 से पूरी पूरी क्या होती हो? डिवाइड होती हो। पहले मैंने इसमें एलसीएम किया, मैंने आपको बार बार बता रहा हूं एलसीएम में आप लोगों ने गुणा सही से करना है, तो वो आ गया 60। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 60 से डिवाइड किया 450 को और मेरे पास भागफल 7 आया।
600 किया तो भागफल 10 आ गया और जो मेरा टोटल आंसर आ गया मेरे पास वो कितना आ गया, भागफल, और भागफल को मैंने किया माइनस, संख्या आएगी 3। पेपर में भूल जाएंगे, थोड़ा सा चेक करेंगे, थोड़ा सा एक आप देख लीजिए, 6 इंटू 8 48, 6 इंटू 9 54, 6 इंटू 10 60। क्लियर। तो ये आपके 3 क्वेश्चन थे मेरे आज के। तो अगर आपको, मैं आपको फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको कहीं क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करिए, ठीक है। या आपको लगे कि सर हमें इसके एलसीएम में यहां डाउट हो रहा है, इसका एचसीएफ क्या सर हम ऐसे निकाल सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उस बात को शेयर कीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अब है हमारे पास, जो मैंने आपको बताया नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जैसे अब आपको क्या बोल रहा है, वेरी सिंपल क्वेश्चन होगा, सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि जो क्वेश्चन मैं वीडियो में रिपीट करता हूं, आप चाहो तो उस टाइम वीडियो को पॉज करो और उसका आंसर पहले खुद निकालो। अगर गलत आ रहा है, आप या 1 या 2 बार ट्राई कीजिए, 3 बार, तब आप वीडियो को आगे चलाइए, ठीक है। ट्राई किया करिए इस चीज को आप। जिसको 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आता है, सेम वही बात है, क्या क्या संख्या आएगी मेरे पास, 6, 7 और 8। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। वेरी सिंपल। तो मैं देखिए यहां पर 6, 7 और 8 का यदि एलसीएम निकालूं तो 2 इंटू 3, 7, 2 इंटू 4, फिर अगेन 2 से करेंगे, 3 वैसे ही आ गया, 7, 2 इंटू 2, फिर 2 से कर देता हूं, 3 टेबल में नहीं आएगा, 2 इंटू 1, और 3 से आगे डिवाइड करना हो तो 7 और 1, तो हमारे पास कितना आ गया इसका, चेक कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यानी कि 7 गुना 3 21, गुना 2 42, गुना 2 84, 84, 84 इंटू 2, तो 84 इंटू 2 कितना हो गया, 2 गुना 4 8, 2 गुना 8 16, 168। अब देखिए आप लोगों बीच में कोई बोल सकता है कि सर इतना गुना फास्ट फास्ट हम कैसे करेंगे पेपर में। इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप लोगों की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी और कैलकुलेशन आपकी उतनी सही होगी। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया, हम क्या करेंगे, छोटी संख्या यानी कि एलसीएम फटाफट से पेपर में क्या बोला है, जिसको 6, 7 और 8 से विभाजित करना है, जिसको 6 से भी, 7 से भी और 8 से भी, तो 6, 7, 8 का एलसीएम निकालिए और क्या बोला देखो लास्ट में, शेषफल कितना आना चाहिए हमारे पास, 5। कोई दिक्कत। अब आप समझिए एक बात को, जो 168 हमारे पास संख्या, ये कैसी संख्या, देखिए ध्यान से, 108 हमारे पास अब वो संख्या आ गई जो 6 से भी डिवाइड होगी, 7 से भी डिवाइड होगी और 8 से भी हमारे पास डिवाइड होगी, ठीक है। अब चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, देखिए अगर मैं इसको चाहूं तो 7 चेक करो, 7 गुना 2 14, 2 मेरे पास बच जाएंगे, कितना हो गया यहाँ पे 28। देखिए एक बार के लिए 168 डिवाइड बाई 7, 7 गुना 2 14, मेरे पास बच गए 2, 7 गुना 4 28। इसी प्रकार आप चेक कर सकते हैं, ये 6 से भी डिवाइड होगी, 7 से भी 8। तो मुझे क्या बोला है, शेषफल, क्या बोला है मुझे, तो शेषफल है वो कितना आ जाए, 5 आ जाए। इट मींस इस संख्या में मुझे कितने एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे, 5, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी मेरे पास, 173, यानी कि 173 मेरे पास एक ऐसा नंबर होगा, ऐसी संख्या होगी जिसको यदि मैं 6, 7 और 8 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास शेषफल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, वही बात आ गई हमारे पास, क्या बोला है हमें, बड़ी से बड़ी संख्या। अब हमें बोला है कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, जिसे 15, 25 और 30 से भाग करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में हमारे पास कितना बच जाए, 12 बच जाए। अब आपको देखिए ध्यान क्या रखना है, आपको जो बड़ी संख्या जब आपको बात की गई है तो आप लोगों ने सबसे पहले इसमें क्या फाइंड आउट करना है, दोबारा से देखिए हम क्या करेंगे, 15, 25 और 30 का जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो जरूरी नहीं है कि 2 से डिवाइड करिए, ये तीनों कैसे डिवाइड हो रहे हैं, 5 से, 5 गुना 3, 5 गुना 5, 5 गुना 6। क्लियर। अब मैं इसको 3 से कर रहा हूं, 3 गुना 1, 3 गुना 5, 3 गुना 6, फिर हमारे पास आ गया 5 से, यानी कि 1, 1 और यहां पे आ गया 2। तो अगर मैं देख पा रहा हूं तो 5 गुना 3 15, 15 गुना 75, 75 गुना 2 150। अब देखिए यहां पर आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होगा मेरे पास देखिए आप बोलेंगे सर आपने अंडरलाइन किया बड़ी से बड़ी संख्या पे और निकाल आप एलसीएम रहे हैं, जबकि मैंने आपको क्या बताया, जहां पर छोटी छोटी संख्या लिखी होगी वहां क्या निकालेंगे, एलसीएम, और बड़ी से बड़ी में एचसीएफ। और यहां पर एक पॉइंट नोट करिए जो और इंपॉर्टेंट है, देखिए हमें बोला है 3 अंकों की, क्या पॉइंट लिखा है हमें,
3 अंकों की, जब जब हमारे पास क्या लिखा हो 3 अंकों की, 4 अंकों की, 2 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि हमें बोला क्या हुआ करना है, हमें बोला हुआ है कि वो संख्या जो हो बड़ी से बड़ी, जो वो संख्या हो बड़ी से बड़ी, वो क्या संख्या हो, वो 15, 25 और 30, ध्यान रखना है आपको, से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल, जब भी मैं आपको एक पॉइंट लिखूंगा यहां पर, समान शेषफल, जब भी क्वेश्चन में आपको लगे कि कहीं पर किसकी बात की जा रही है, समान शेषफल की, तो आप लोगों ने पॉइंट ध्यान रखना है, सबसे पहले उन संख्याओं क्या निकलता है ऐसे क्वेश्चन में, हम निकालेंगे सबसे पहले उनका एलसीएम। इस बात को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी आपको क्वेश्चन में लगे कि बात की जा रही है समान शेषफल की, 2 संख्याएं हों, 3 संख्याएं हों, 4 संख्याएं हों, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्लियर? तो देखिए जैसे कि इस संख्या का जो मैं एलसीएम है उसको मैं यहां लिख रहा हूं, कितना निकाल दिया मैंने, 150 एलसीएम। अब देखिए इसके बाद, अब ऐसे क्वेश्चंस को पेपर में मैं आपको कुछ ऑप्शंस लिखता हूं, उसके अगर आप उस ऑप्शन है और क्वेश्चन को समझ पाए तो और आसानी से कर सकते हैं। देखिए आपको बोला गया वो लास्ट में 12 बचे, इस पॉइंट को नोट करिए, 12 बचे यानी इसका मतलब क्या होता है कि शेषफल में कितना आ जाए, 12 आ जाए, ऑब्वियसली बात है। अब देखिए आप मुझे खुद बताइए, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी मेरे पास, 999, ये मेरे पास 3 अंकों की क्या हो जाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या। क्लियर है बात यहां तक? अब देखिए, अब मान लेते हैं पेपर में आपको कुछ ऑप्शन आते हैं, मान लीजिए देते हैं 964, 912, एक ऑप्शन मान लीजिए आप 924, और एक ऑप्शन मान लेते हैं हम लोग कोई भी 948। क्या बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक? अब देखिए ध्यान से, मैंने आपको फिर याद करवा दूं, समान शेषफल हो सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम, जो संख्याएं दी गई होंगी। क्लियर? फिर आ जाएंगे फर्स्ट लाइन पे जो हमें बोला है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी, 999। ऑप्शंस मान लो आपके पास ये दी गई हैं, मैंने इस क्वेश्चन में ऑप्शन तब दी क्योंकि अगर आपको एलसीएम आप निकाल लेंगे उसके बाद ऑप्शन के जरिए करेंगे तो और वेरी जल्दी आंसर, बहुत फास्ट आंसर निकाल लेंगे आप लोग। कैसे? देखिए 150 का मतलब होता है 15 का पहाड़ा, क्यों, आगे तो हम लोग सिर्फ जीरो लगाएंगे, तो देखिए 15 के पहाड़े में, देखिए आराम समझिए आप ध्यान से, जब 15 का टेबल आप लोग करेंगे, देखिए तो मैं आपको थोड़ा सा एक टेबल याद करवाऊं 15 का, 15 गुणा 1 15, 15 गुणा 2 30, 15 गुणा 3 45, 15 गुणा 4 60, 15 गुणा 5 75, 15 गुणा 6 90, 15 गुणा 7 105। अगर मैं 105 का टेबल लिखूंगा, क्लियर, यदि मैं 105 का टेबल लिखूं तो क्या करनी पड़ेगी लास्ट में, 0 0 0 0 0 0 0। क्लियर? अब देखिए आप बोला 3 अंकों की बड़ी से बड़ी बात, तो ये तो बात फिक्स है कि 1050 तो होगा ही नहीं, तो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी आ गई मेरे पास, 900। आप बोलेंगे सर ऑप्शन में 900 तो है ही नहीं, पर देखिए हमें क्या बोला है, प्रत्येक स्थिति में कितना बच जाए, 12 बच जाए। इट मींस हमारे पास 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, जिसे 15, 25 और 30 से भाग करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में 12 बचे। 12 बचने का मतलब यह है कि उस संख्या में कितने एक्स्ट्रा हैं, 12 अंक उसमें एक्स्ट्रा हैं, तो 900 प्लस 12 यानी कि 912 क्या हो जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। क्लियर? इस क्वेश्चन को अब मैंने आपको थोड़ा सा ऑप्शंस के जरिए बताया, तो आपने मुझे जरूर सभी ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आपको ये तरीका पसंद आया, आपको अच्छा लगा कि अगर मैं आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट ऑप्शन से निकल जाए आपको वो बताऊं, तो क्या आपके लिए फायदा रहेगा? ठीक है, इसका जरूर मुझे ऑप्शन में बताना आपने, बट ध्यान रखना समान शेषफल में सबसे पहले एलसीएम मेरे पास आ गया 150, मैंने 150 से ही चेक करना है, तो मैंने क्या किया, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखी 999 और चेक किया 15 के पहाड़े से, और पहाड़ा टेबल में लिखा हुआ है 15 30 45 60 75 90 और 105। क्लियर है बात? किसी को डाउट होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, और सभी ने मुझे कमेंट करके इस क्वेश्चन में जरूर बताना है कि यदि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे बताऊं जिनमें ऑप्शन लिखी हो और ऑप्शन के जरिए आप आसानी से निकाल सकते हो, तो क्या वो आपके लिए अच्छा है, फायदेमंद है? क्लियर? 6 क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 8 गुना है। पहली लाइन को पकड़ लेते हैं, हमें क्या बोला, दो संख्याओं का एलसीएम जो है वो उनके एचसीएफ का 8 गुना है। मान लीजिए मेरे पास कुछ नहीं दिया है, मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया एचसीएफ मान लिया मैंने एक्स, और एलसीएम मान लिया 8 गुना, यानी कि 8 गुना एक्स। फिर देखिए दो संख्याओं का एलसीएम मुझे नहीं पता कितना है, उनके
HCF, उनके HCF का, तो HCF मान लिया मैंने x और 8 गुना यानी कि 8 गुना। अब देखिए LCM और HCF का टोटल, LCM और HCF का टोटल, ठीक है जी। तो मुझे बोला जो LCM मैंने माना 8x वो प्लस HCF कितना माना x, इन्हें टोटल कितना दिया है मेरे पास, देखिए यहां पे चेक कीजिए 108, लिख दीजिए 108, 8 प्लस 1 9x, और 9x का मीनिंग हो गया 108, यानी कि 108, 9 को यहां पर गुणा किया गया, ये कहां चला जाएगा अपॉन में, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा 9 गुना 1 और एक बच गया 9 गुना 2 18, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। वेरी सिंपल। अब देखिए ध्यान से, आपको बोला क्या हुआ है, बिल्कुल करेक्ट समझना है आप लोगों ने। उनमें से एक संख्या 32 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो देखिए हमारे पास ये x की वैल्यू आई, ये कोई संख्या हमारे पास नहीं आई हुई है। देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या आई है, अब ध्यान से चीजों को समझा, बस देखिए आपने सिर्फ ध्यान रखना है। अगर हम एक सिंपल सी चीज रखें, हम क्या करें, अपने फॉर्मूले को याद करें, याद करिए, मैं पिछली वीडियो में क्या बताया हुआ है आपको, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर है ए इंटू बी, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अप्लाई कीजिए, कितनी वैल्यू आई एक्स की 12, तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 12 गुना 8 यानी कि 96, गुणा एचसीएफ कितना हो गया एक्स यानी कि 12, बराबर है पहली संख्या कितनी है आपके पास, चेक कीजिए, एक संख्या कितनी है 32, दूसरी आपने संख्या निकालनी है, तो कोई बात नहीं, यहां पर मैंने इसको गुणा किया, ये क्या आ जाएगा अगले स्टेप में, ये आ जाएगा हमारे पास गुणे का क्या बन जाता है अपॉन, यानी कि भाग, 32 गुना 1 32 गुना 3, 12 गुना 3 36, तो दूसरी संख्या क्या आ गई मेरे पास 36। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, तो अभी है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तीन संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में है, फिर वही बात मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया हुआ है, संख्या अनुपात में दी है, पहली संख्या क्या मान लेंगे, हम मान लेते हैं पहली संख्या a कितनी होगी 4x, b कितनी होगी 5x और c कितनी होगी 6x। अब देखिए आपको क्या बोला है, और उनका HCF कितना है हमारे पास 8 है। आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना है, अब आप बोलेंगे सर आपने फॉर्मूला बताया था LCM गुणा HCF बराबर है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। बस एक चीज और आप लोग नोट्स में लिख लीजिए अपने कॉपी में, अब शायद बहुत सारे लोगों को ये बात पहली बार पता लगेगी, ध्यान रखना इस चीज को, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो HCF का मान ही x का मान होता है। इस पॉइंट को जिस बच्चे को नहीं पता है, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ये लाइन पहली बार सुनी हो, तो इस लाइन को जरूर ध्यान से नोट कर लेंगे कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास जहां पर HCF की वैल्यू दे दी गई हो और संख्याएं रेशियो में हो, बहुत सिंपल होता है, बस आपने ध्यान रखना है कि HCF का मान ही x का मान होता है, या यदि मैं कहूं कि जो HCF की जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू की क्या होती है बराबर होती है। क्लियर। अब देखिए पहली संख्या कितनी हो जाएगी, HCF कितना है 8, तो पहली संख्या 4 गुना 8 यानी कि 32, दूसरी क्या है हमारे पास 5x, 5x यहां भी लिखा हो देखो मैंने, 5 गुना 8 40 और 6 इंटू 8 यानी कि 48। क्लियर। देखिए HCF ही भरना है हम लोगों ने यहाँ पे, 4 इंटू 8 5 इंटू 8 6 इंटू 8, आपको क्या बोला है इसका क्या निकालना है आप लोगों ने, इसका एलसीएम। बहुत सिंपल है, इसके बाद तो बहुत सारे लोगों को इसका पता होगा, हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 16 2 इंटू 20 2 इंटू 24, अगेन 2 से करूंगा, 2 इंटू 8 10 और 12, फिर 2 से कर रहा हूं इसको मैं 4 5 और मेरे पास 6, फिर 2 से यदि मैं करूंगा 2 इंटू 2 5 2 इंटू 3। अभी आप लोगों को पता है कि मैं हमारे पास तीनों नंबर कैसे आगे 2 5 3, ये कैसे तीनों, ये हमारे पास आ गई अभाज्य संख्या है, आगे करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए मैं इसको लिख रहा हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कितनी बार देखा हूं कीजिए आप भी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखिए 2 गुना 2 4 गुना 2 8 गुना 2 16 16 गुना 2 32। क्लियर। कितना बच गया मेरे पास और गुणा करने को 5 इंटू 3, तो कर दीजिए आराम से 5 गुना 3, अगर इसको करेंगे 5 गुना 3 होते हैं 15। मैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं,
तो 15 गुना 2 होते हैं 30 मेरे पास बच जाएंगे 3, और 15 गुना 3 45, 45 3 48, यानी कि 480 आपके पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देखेंगे हो सकता है उनको ऐसा लगे कि क्वेश्चन मैं बहुत फटाफट से बता रहा हूं, बट मैं आपको फिर दोबारा रिमाइंड करवा दूं, मैं इससे पहले एचसीएफ और एलसीएम के टॉपिक की 3 वीडियो बना चुका हूं, तो आपको लगेगा जिनको कि इस वीडियो में कुछ पता नहीं लग रहा है या कि मैं फास्ट बता रहा हूं, कुछ दिक्कत आ रही है, आप पहले 3 बेसिक वीडियो को जाके देख लीजिए, छोटी छोटी वीडियो है 20-25 मिनट की। उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो मैं आपको बिल्कुल, आप खुद ईमानदारी से चेक करना, आपको ये वीडियो सारी के सारी बिल्कुल आपके दिमाग में A to Z सेव हो जाएगी। जो नए पॉइंट्स आ रहे हैं किसी भी टॉपिक में उनको जरूर नोट डाउन करिएगा, जैसे कि एचसीएफ की वैल्यू भी एक्स की वैल्यू के बराबर होती है। संख्याएं 4, 5, 6, यानी कि x यानी 4 इंटू 8, 5 इंटू 8 और 6 इंटू 8। यहां पर अगर आप जाके गलती करेंगे तो गलती सिर्फ हो सकती है आपके गुणा करने की, जिसको सुधारना सिर्फ आपको ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात है 3:4। वेरी गुड, ठीक है जी। तो पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 4x, और उनका एचसीएफ 15 है। मैं ऊपर ही बता चुका हूं, x का मान किसके बराबर होता है हमारे पास, x का मान बराबर होता है हमारे पास x की वैल्यू के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको बहुत कम किताबों के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, इस पॉइंट को जरूर नोट डाउन करिएगा। तो पहली संख्या 3 गुना x यानी 3 गुना 15 45, और दूसरी संख्या 4 इंटू 15 यानी 45 गुना 4 होते हैं। देखिए ध्यान से, कुछ नहीं किया मैंने, फिर देख लीजिए, 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू 15, 4 इंटू एक्स यानी 4 इंटू 15, तो आंसर आ जाएगा 5, 6 और 4 10। देखिए आपको पेपर में कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जिनको आप सिर्फ 20 से 25 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको ये पॉइंट बताया, कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको पेपर के लिए अपने दिमाग में सेव करने होंगे। क्लियर? देखिए अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान केयरफुली से आपने देखना है, वो भी आपका एचसीएफ एलसीएम का आपके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए मेरा मानना है बिल्कुल नया क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। भी आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपने ये नहीं देखना है कि क्वेश्चन बहुत लेंथी है, ठीक है, बस क्वेश्चन को समझना है आपने। ठीक है, देखिए 60, 105 और 135 छात्रों वाले, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, 60, 105 और 135 छात्रों वाले। क्लियर? 3 विषय हैं, कौन? हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान। चलो मैं मान लेता हूं कि ये आपके पास हिंदी आ गया, ये आपके पास इंग्लिश आ गया, और ये आपके पास साइंस यानी कि विज्ञान आ गया। एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, यानी कि हमारे पास एक परीक्षा की जा रही है, उसमें हिंदी के कितने टोटल स्टूडेंट हैं, 60, और इंग्लिश के हैं 105 और साइंस के हैं 135। क्लियर? अब देखिए प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है, इसका मतलब हमारे पास कोई कमरे हैं, हमें नहीं पता कितने कमरे हैं, पर हमें बोला उनमें प्रत्येक में क्या है, बराबर स्टूडेंट बैठेंगे। अगर एक में 10 बैठ रहे हैं, दूसरे में 10, तीसरे में 10, एक में 40 बैठ रहे हैं तो दूसरे में 40, तीसरे में 40। अब देखिए क्या बोला है, प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं। देखिए और इंपॉर्टेंट लाइन, प्रत्येक कमरे में क्या बोला गया कि एक ही विषय के छात्र होंगे, यानी कि अगर यहां पर हिंदी के बैठे हैं तो हिंदी के ही होंगे, यदि यहां पर इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश के ही होंगे। तीसरी बात, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या। अब यहां पर आप लोगों ने एक पॉइंट ध्यान रखना है, हमें क्या लिखा हुआ है, न्यूनतम संख्या। हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आप बोलेंगे कि सर देखिए हमें न्यूनतम संख्या बोला है, तो आपने बताया था छोटी छोटी संख्या यानी कि एलसीएम निकालना है। नहीं, यहां पर क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, बिल्कुल आराम से देखिए। 60 हिंदी के, 105 इंग्लिश के, 135 साइंस के। क्लियर है बात? आपने कमरे बताने और प्रत्येक कमरे में समान बच्चे बैठेंगे, पर आपको देखो क्या पॉइंट लिखा है, न्यूनतम संख्या। तो आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, हमारे पास न्यूनतम संख्या तभी आएगी जब एक कमरे में अधिकतम बच्चे बैठ सकते होंगे। देखिए मैं लिख रहा हूं साइड में, कमरों की न्यूनतम संख्या, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को, आप खुद सोचिए थोड़ा सा, न्यूनतम संख्या कब आएगी, जब मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास एक कमरे में अधिकतम बैठने की, अधिकतम
विद्यार्थी बैठने की क्षमता हो, एक कमरे में अधिकतम विद्यार्थी बैठने की क्षमता हो। इस पॉइंट को आपको समझना होगा। पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चंस भी करने पड़ सकते हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं। आपको क्या बोला था? न्यूनतम कमरों की संख्या पर आप खुद सोचिए, आपको कम से कम कमरे तभी लगेंगे ना जब एक कमरे में आप अधिक से अधिक विद्यार्थी बिठा पाएंगे। और अधिक से अधिक का मतलब आपको क्या हो गया? बड़ी से बड़ी, यानी बड़े से बड़ा नंबर, बड़ी से बड़ी संख्या। तो बस सेम वही कीजिए, 60, 105 और 135 हम लोग क्या निकाल लेंगे? सबसे पहले एचसीएफ हम लोग निकाल लेंगे। और अगर हम देख पाए तो इनका एचसीएफ आ जाएगा 5, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, ठीक है। और हमारे पास 5 इंटू 2, 5 इंटू हमारे पास आ गया 1। और इसके बाद हमारे पास जो आ रहा है, अगर हम देखें ध्यान से, तो 5 गुना 3 15, और हमारे पास बच गया 3, 5 गुना 7 35। ये कुछ हमारे पास और तो नहीं, सॉरी, 5 गुना 2 10, तो यहाँ पर आ गया 5 गुना 2 10। अब हम इसको करेंगे 3 से, 3 गुना 4, 3 गुना 7 और 3 गुना 9। अब ये ऐसी संख्याएं हैं जो तीनों किसी भी एक संख्या के पहाड़े में नहीं आती हैं, तो इट मींस एचसीएफ आ गया 15। और अब आप सभी समझते होंगे कि 15 का मतलब क्या हो रहा है। 15 का यहाँ पर क्या मतलब हो रहा है? बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि हमारे पास 15 वो अधिकतम नंबर है जो हम एक कमरे में बिठा सकते हैं। क्लियर? तो देखिए, पहले कमरे में टोटल हिंदी के कितने हैं? 60। एक कमरे में कितने बैठ सकते हैं? 15। तो कितने कमरे लग जाएंगे मेरे पास? 4। उसी प्रकार इंग्लिश में है 105 विद्यार्थी और एक कमरे में अधिकतम आ सकते हैं 15, तो हमारे पास हो जाएगा 15 गुना 7। और साइंस में है 135 विद्यार्थी, तो आप देखिए ध्यान से, मेरे पास कितने बैठेंगे कमरे में? 15, तो मेरे पास आएगा 9। और टोटल अगर मैं रूम की बात करूं कि कितने न्यूनतम कमरे हो सकते हैं, मिनिमम, मैं फिर याद करवा रहा हूं, मिनिमम कमरे आएंगे अधिकतम विद्यार्थियों के साथ में, और अधिकतम का मतलब हो गया बड़ी से बड़ी संख्या। तो मेरे पास आ गया 4 + 7 + 9, यानी कि अगर मैं देख पा रहा हूं तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 20 कमरे। क्लियर? ठीक है, कुछ नहीं हम करेंगे, बस सिर्फ इस वर्ड का ध्यान रखेंगे। इसका मतलब ही क्या होता है कि हमें ये चेक करना है कि एक कमरे में अधिकतम कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमें बोला क्या गया हुआ है यहाँ पे, प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता क्या है? समान है। हमने यही चेक करना था कि 60, 105 और 135 जो है वो किस बड़ी से बड़ी संख्या के पहाड़े में आते हैं। वो क्यों चेक करना था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि कमरे कितने चाहिए? कम से कम न्यूनतम कमरे हम लोगों को चाहिए, तो आंसर आ जाएगा 20 कमरे। तो आज की वीडियो में मैंने कुल मिला के आपसे 9 क्वेश्चन डिस्कस किए। आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि क्या आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आए या नहीं आए। और जो लोग पहले की वीडियो, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है, वो पहले आप जाकर उन वीडियो को देखिए, और उसके बाद ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। अब मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में एचसीएफ एलसीएम के जितने भी क्वेश्चंस और बाकी होंगे, ठीक है। वैसे तो जो मैंने जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों को लगभग जो थे सारे क्वेश्चन बता दिए जो पेपरों में आते हैं, तो आपको सारे इसी तरह के क्वेश्चन करने हैं। और हो सकता है कोई 1-2 टाइप के क्वेश्चन कोई और हो, तो हमारी उस वीडियो में एक और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आज की वीडियो में आपको कोई होमवर्क के लिए क्वेश्चन नहीं दूंगा, बट आपने इस वीडियो को सभी ने कम से कम 2 बार जरूर देख लेना है, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट ना रहे। जहां पर कोई डाउट हो आप मुझे बताइए, और अपनी तैयारी प्रिपरेशन को मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अभी से स्टार्ट कीजिए। बारिश को मत देखिए, बारिश होती रहेगी और बारिश इसी तरह रुक भी जाएगी, तो आप लोग अच्छी तरह प्रिपरेशन कीजिए। जहां डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक्स।